Hello everyone, welcome to my YouTube channel Power of Science. Today I am here for class 8th with chapter 3, which is named Materials, Synthetic Fibers and Plastics. In this chapter we will read about synthetic fibers, rayons, polymerization, polyester, plastics, blended fibers. These topics are highlighted of our chapter. Now let's start. Natural and synthetic fibers. First of all, what is synthetic fibers? First of all, we will study about fibers are of two types. Number first is synthetic fibers and number second is natural fibers. तो हम लोगों को नेचुरल और सिंथेटिक एक एक करके पढ़ना है. तो पहले हम सिंथेटिक फाइबर को पढ़ लेते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. Natural and synthetic fibers. Fibers used for clothing or various other applications are made by weaving or knitting of threads. है ना. फैब्रिक्स को यूज़ करके क्लॉथिंग के एप्लीकेशन से और वीविंग और निटिंग के एप्लीकेशन से जो हम लोग फैब्रिक यूज़ करते हैं वो किससे बने होते हैं? थ्रेड से बने होते हैं. ठीक है. देन द थ्रेड्स इन टर्न्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. और ये जो थ्रेड्स रहते हैं किससे बने होते हैं? फाइबर से बने रहते हैं ना. विच कम फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज, जो कि अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से हमें मिलते हैं. ठीक है. कौन कौन से फाइबर्स हैं? जैसे हो गया हमारा फाइबर्स सच एज कॉटन, वूल, जूट, सिल्क कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. जितने भी ये फाइबर्स हैं जैसे कॉटन हो गया, वूल, जूट, सिल्क, ये सारे कैसे हैं? एनिमल या प्लांट से मिलने वाले हैं. ठीक है. तो यानी कि ये नेचुरल फाइबर्स हो गए. ठीक है. क्योंकि किससे मिल रहे हैं? हमें नेचर से मिल रहे हैं, तो ये हमारे कैसे हो गए? नेचुरल फाइबर्स हो गए. ठीक. अब ऐसे फाइबर्स जो कि नेचर से नहीं मिलते हैं, ऐसे फाइबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे फाइबर्स को हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर्स. तो आ जाते हैं हम लोग सिंथेटिक में. फाइबर्स मेड फ्रॉम केमिकल्स ड्राइव्ड फ्रॉम वूल, कोल और पेट्रोलियम आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स को हम लोग मैन मेड फाइबर्स भी कह सकते हैं, है ना. एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर और सिंथेटिक फाइबर्स. रेयॉन, नाइलॉन और पॉलिस्टर, आप इन सभी को अच्छे से जानते होंगे. तो ये हमारा हो गया सिंथेटिक फाइबर. और नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? आगे आते हैं हम लोग. देखिए, जो नेचुरल फाइबर्स है वो सिंथेटिक फाइबर की कंपैरिजन में कम अच्छे होते हैं. ठीक है. और उनकी क्वालिटी भी लो होती है. तो हमें यही चीज़ पढ़नी है कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो किस तरह से लो कैटेगरी में है किससे? सिंथेटिक फाइबर्स से. तो हम लोग देख लेते हैं. सिंथेटिक फाइबर हैव मैनी एडवांटेजेस ओवर नेचुरल फाइबर्स. ठीक है. सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा एडवांटेजेस वाले होते हैं. जैसे कौन सा एडवांटेज है? नंबर फर्स्ट है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स लास्ट लॉन्गर. सिंथेटिक फाइबर कैसे हैं? लास्ट लॉन्गर है, मीन्स ज़्यादा समय के लिए चलते हैं. नेक्स्ट है हमारी है दे हैव स्ट्रॉन्गर एंड मेक टफ एंड ड्यूरेबल फैब्रिक्स. ये क्या करते हैं? जो ये वाले फाइबर होते हैं वो हमारे ड्यूरेबल होते हैं. ड्यूरेबल फैब्रिक्स है, मीन्स वो जल्दी फटते और ख़राब नहीं होते हैं. नेक्स्ट है हमारा दे आर कलरलेस रेजिस्टेंट या फिर कलर रेजिस्टेंट एंड डू नॉट ब्लीड कलर व्हेन वॉश्ड. मीन्स इनमें जो कलर होता है वो बहुत हार्ड होता है, मीन्स पक्का वाला होता है. और इनमें जो कलर वॉशेबल नहीं होता है, मीन्स अगर आप इसे कपड़ों को धोएंगे तो कलर नहीं निकलेगा. नेक्स्ट है हमारा दे आर ईजली टू ड्राई. इन्हें सुखाना भी आसान होता है. दे रिटेन द क्रीज लॉन्गर एंड डू नॉट रिंकल. ये क्या करते हैं? सिलवटें नहीं पड़ती हैं इसमें और जल्दी सिकुड़ते भी नहीं हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? दे डू नॉट श्रिंक व्हेन वॉश्ड. और जब इन्हें धो तो ये सिकुड़ते भी नहीं धोने पर. तो ये सारे क्या एडवांटेजेस हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स के. सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस हैं. देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेजेस और सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेजेस. ठीक है. तो एडवांटेजेस ऑफ फाइबर में आ जाते हैं. देखिए, सिंथेटिक फाइबर हैव गुड इलास्टिसिटी. क्यों? इलास्टिसिटी क्या होता है? उन्हें खींचने पर टूटते नहीं हैं. सिंथेटिक फाइबर जो भी होते हैं अगर हम उन्हें खींचें तो टूटेंगे नहीं. नेक्स्ट क्या लिखा है? मोस्ट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट रिंकल ईजली. जल्दी ईजली रिंकल भी नहीं होते हैं. देखिए क्या क्या बना है इससे, है ना. टाई है, शर्ट है, तो ये सारी चीज़ें किससे? सिंथेटिक फाइबर से ही हैं. और क्या एडवांटेजेस है? मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स कैन हैंडल लोड्स विदाउट ब्रेकिंग. बहुत सारे फाइबर्स जो हैं सिंथेटिक फाइबर्स वो लोड्स को कैरी कर सकते हैं बिना ब्रेकिंग के. नेक्स्ट है हमारा मोस्ट फैब्रिक मेड्स फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स रिक्वायर्ड कलर आयरिंग एज दे मेल्ट ईजली. है ना. क्या होता है? ये इनमें कलर करना ईजली होता है. ठीक है.
नेक्स्ट क्या होता है, मोस्ट फैब्रिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल मॉइस्चर। ये इनकी डिसएडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस क्या है इनके, इनका डिसएडवांटेजेस ये है कि ये जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं करते किसी भी चीज़ को, मॉइस्चर को, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है, मोस्ट फैब्रिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर वेरी इजली। बहुत से सिंथेटिक फाइबर ऐसे हैं जो कि फायर को बहुत ईजिली कैच कर लेते हैं, है ना। आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, तो आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। इसमें सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने बताया हुआ है। हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट में। अब हमारा आ गया पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है, देखिए पॉलीमराइजेशन ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग फाइबर्स को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आ जाते हैं पॉलीमराइजेशन पर। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, ये एक पॉलीमर होता है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलीमर्स। अब पॉलीमर क्या होता है, तो पॉलीमर को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अ पॉलीमर इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो पॉलीमर होते हैं, ठीक है, वो स्मॉल स्मॉल यूनिट को मिक्स करके बनाए जाते हैं। मिक्स करके क्या बन गया, पॉलीमर बन गया, ठीक है। और जो ये स्मॉल यूनिट्स होती हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं, ठीक है। ये 1 मोनोमर, सेकंड मोनोमर एंड थर्ड मोनोमर, ये 3 तरह के मोनोमर हैं। इनको हम लोग मिक्स करेंगे तो एक पॉलीमर बनेगा। यही चीज़ यहाँ पर आपको बताई जाएगी, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं पॉलीमराइजेशन में। अब हम लोग आते हैं पॉलीमराइजेशन से क्या क्या बनाया जाता है। पॉलीमराइजेशन से हमारा बनता है रेयॉन। रेयॉन को हम लोग पढ़ लेते हैं। रेयॉन फैब्रिक को आप लोग जानते ही होंगे। रेयॉन वॉज द फर्स्ट फैब्रिक सिंथेटिक फाइबर। पहला सिंथेटिक फाइबर हमारा रेयॉन है, ठीक है। रेयॉन हो गया। अब ये किस किस चीज़ से बनता है हमें ये देखना है। तो ये किस चीज़ से बनेगा, द प्रोसेस टू मेक रेयॉन वॉज फर्स्टली डेवलप्ड इन यूएसए। सबसे पहले रेयॉन को कहाँ पर बनाया गया था, यूएसए में बनाया गया था, ठीक है। अब हम लोग मेकिंग पर आ जाते हैं। रेयॉन को हम लोग किस तरह बना सकते हैं, देखिए आगे भी हम लोग और फैब्रिक पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी मेकिंग है, ठीक है। मेकिंग और मेकिंग मटेरियल क्या है, तो रेयॉन में आ जाते हैं। रेयॉन इज़ मेड फ्रॉम वुड। रेयॉन किससे बना होता है, वुड से बना होता है, ठीक है। विच इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड टू वुड पल्प एंड देन ट्रीटेड विद केमिकल्स टू फॉर्म अ विस्कस सॉल्यूशन, ठीक है, कॉल्ड विस्कोस। पहले क्या हुआ, रेयॉन था, ठीक है। रेयॉन किससे बनाया जा रहा है, वुड से बनाया जा रहा है। अब वुड का भी हमने क्या लिया है, वुड पल्प लिया है, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। समझ में आया। तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग ये कहते हैं कि जो रेयॉन है वो सेलुलोज से बना होता है। तो हम लोग सेलुलोज पर आ जाते हैं। फर्स्ट क्या किया हमने, सेलुलोज लिया और सेलुलोज पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की को रिएक्ट कराया। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया। तो हमने सेलुलोज और NaOH को रिएक्ट करा दिया, बना क्या हमारा, एल्कली सेलुलोज बन गया। क्योंकि NaOH कैसा होता है, एल्कली होता है। एल्कली सेलुलोज बनाने के बाद अब इस एल्कली सेलुलोज की रिएक्शन हम लोगों ने कार्बन डाइसल्फाइड से करा दी। कार्बन डाइसल्फाइड क्या हो जाएगा, CS2 आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसे कार्बन डाइसल्फाइड बोलेंगे। तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक ऑरेंज कलर का क्रम्स बन जाएगा। अब इस ऑरेंज कलर के क्रम्स पर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से डालेंगे। फिर से जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्ट कराएंगे तो बन जाएगा हमारा विस्कस सॉल्यूशन, ठीक है। अब सारा काम इस विस्कस सॉल्यूशन का ही है। ये विस्कस सॉल्यूशन जो बना है, अब इसी पर हम H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करा देंगे। जैसे ही इस पर सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट कराते हैं क्या बन जाता है, सेलुलोज फिलामेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। सेलुलोज फिलामेंट ही हमारे आगे चलकर यार्न में चेंज किए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, पूरी रेयॉन की मेकिंग है। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग रेयॉन के यूज़ेस पढ़ लेते हैं। क्या यूज़ है, हमने रेयॉन बना तो लिया। इसका यूज़ ये है, रेयॉन जो है हमारा हाईली एब्जॉर्बेंट होता है, मींस ये मॉइस्चर को जल्दी से एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट हमारा इट इज़ सॉफ्ट, कंफर्टेबल एंड एब्जॉर्बेंट लाइक कॉटन। पहली बात ये क्या है, सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है और कॉटन की तरह एब्जॉर्बेंट भी है। फिर नेक्स्ट है बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फाइबर इट इज़ यूज्ड ऑटोमोबाइल्स टायर कॉर्ड्स। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फाइबर है तो इसे ऑटोमोबाइल टायर कॉर्ड्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट फाइबर में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट फाइबर हमारा नायलॉन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नायलॉन आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। नायलॉन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1930। 1930 में नायलॉन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था।
इट इज़ अ पॉलीमर मेड फ्रॉम 2 मोनोमर्स। ये क्या है? पॉलीमर है, 2 मोनोमर से मिक्स करके बनाया गया है। मैं अभी बता चुकी हूँ मोनोमर क्या होता है और पॉलीमर क्या होता है। तो इसमें जो मोनोमर्स है वो क्या क्या है? पहला मोनोमर हमारा डाई एसिड है, तो हम लोग इसे डाई एसिड मान लेते हैं। और जो दूसरा हमारा मोनोमर है वो डाई एमीन है, ये आप लोग को दिख रहा है ना। तो हम लोगों ने डाई एसिड और डाई एमीन को मिलाया तो क्या बन गया? हमारा नायलॉन बन गया। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। आप लोग को नाम याद रखना है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। ठीक, अब क्या हो गया? ऐसे बहुत से नायलॉन हैं जो फेमस है। कौन कौन से फेमस हैं? देयर आर वेरियस नायलॉन सच एज नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपका अभी से लेकर 12th तक चलने वाला है। 12th क्या, इवन आपका MSc BSc अगर आप करेंगे तो भी ये आप लोग के यूज़ में रहेगा। तो नायलॉन है क्या? नायलॉन एक हमारा सिल्क है, सिल्क का ही कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। सिल्क आप लोग जानते हैं सभी लोग। हम लोग नेक्स्ट आते हैं, मेकिंग क्या है? नायलॉन को हम लोग किस तरह बना सकते हैं? हम लोग इसमें नायलॉन 6,6 की मेकिंग पढ़ेंगे। तो हम लोग किस तरह बना सकते हैं? क्योंकि ये पॉलीमर है तो हम लोग मोनोमर को मिक्स करेंगे ना। तो मोनोमर हमारा क्या था? हमारा था डाईएमीन और डाई एसिड। देखिए कौन कौन सा एसिड हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। नायलॉन 6,6 इज़ अ कॉमर्शियली सक्सेसफुल वैरायटी ऑफ नायलॉन मेड फ्रॉम एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड आप लोग बॉक्स में कर लीजिए, एडिपिक एसिड से बनता है। और किस चीज़ से बनता है? हेक्सामेथिलीन से बनता है। एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन, ये हो गया एडिपिक एसिड, ये हेक्सामेथिलीन। इसे हम लोगों ने मिक्स किया, क्या बन गया? नायलॉन 6,6 बन गया हमारा। क्या बन गया? नायलॉन 6,6। तो ये हमारा क्या हो गया? नायलॉन 6,6 बन गया। अब हम लोग इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन इजी सी है इसकी। एडिपिक एसिड में हम लोगों ने हेक्सामेथिलीन डाईएमीन बना लिया है। ये दोनों ही चीज़ केमिकल्स हैं, इन दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे तो बन जाएगा नायलॉन 6,6 और प्लस वाटर रिलीज़ हो जाएगा। तो रिलीज़ होने वाले को तो हम लोग छोड़ देते हैं। ये हमारा नायलॉन 6,6 बन चुका है। और हम लोग इसके यूजेस देख लेते हैं, क्या क्या यूजेस हैं इसके। नंबर फर्स्ट है नायलॉन इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक मटेरियल। हम लोगों को पता ही है नायलॉन कैसा होता है, इलास्टिक मटेरियल होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है। इट ड्राइज क्विकली हैंड सुटेबल फॉर मेकिंग स्विम वेयर, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है इसलिए इससे स्विम वेयर भी बनाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्ट्रेंथ इट इज़ यूज टू मेक टायर कॉर्ड्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ होती है इसकी, तो इसलिए ये टायर कॉर्ड्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट मटेरियल इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्मॉल मशीन पार्ट्स एंड फिशिंग नेट्स। क्या होता है? क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है इसलिए इसमें मशीन्स के कुछ पार्ट्स बनाए जाते हैं और फिश नेट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं फाइबर में पॉलिस्टर। पॉलिस्टर भी हमारा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। पहले इसका मेकिंग देख लेते हैं, क्या क्या किस चीज़ों से बनाया जाता है। तो पॉलिस्टर हमारा बनता है टेट्राफ्थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल से। दोनों ही हमारे केमिकल्स हैं, दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे, क्या बन जाएगा? पॉलीएथिलीन टेट्राफ्थलेट यानी PET। आप लोग को PET के नाम से याद रखना है और वाटर रिलीज़ हो जाएगा। तो ये किसका मेकिंग हो गई? पॉलिस्टर की मेकिंग हो गई। पॉलिस्टर भी हमारा क्या है? पॉलिस्टर भी एक फैब्रिक है। इसके क्या क्या यूजेस हैं? पॉलिस्टर कैन बी मिक्सड विद कॉटन टू मेक द ब्लेंडेड फाइबर्स। अब ब्लेंडेड फाइबर्स क्या होता है या ब्लेंडेड फैब्रिक क्या होता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, जिससे हम लोग पॉलीकॉर्ड भी कहते हैं। तो पॉलिस्टर का यूज़ यहाँ पर होता है। नेक्स्ट हमारा इट कैन बी मिक्सड विद वूल टू मेक द ब्लेंडेड फाइबर्स। फिर से आ गया ब्लेंडेड फाइबर। ये क्या किया जाता है? वूल के साथ मिक्स करके भी ब्लेंडेड फाइबर इससे बनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ बीइंग अ ट्यूब लाइट वेट मटेरियल इट इज़ यूज टू मेक फायर हाउस। क्योंकि ये लाइट वेट मटेरियल होता है इसलिए इससे फायर हाउस भी बनाया जाता है। बिकॉज इट्स लाइट वेट अनअफेक्टेड बाई वाटर एंड रेजिस्टेंट टू सी सॉल्ट इट इज़ यूज टू मेक शिप सेल्स ऑफ शिप। क्या हो गया? क्योंकि ये लाइट वेटेड है और वाटर और हीट से अनइफेक्टेड होता है और सी सॉल्ट से भी अनइफेक्टेड है, इसलिए इससे सेल्स बनाई जाती हैं शिप के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इट इज़ रेजिस्टेंट टू स्ट्रेचिंग एंड श्रिंकिंग। ये स्ट्रेच और श्रिंकिंग को रेजिस्ट करता है। हैंस गुड फॉर मेकिंग कर्टेन्स एंड ड्रापेरीज। तो क्या है? ये कर्टेन्स बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। कौन सा? पॉलिस्टर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आज की वीडियो में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए जो भी हमारे फाइबर्स बचे हुए हैं वो हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग। इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।